बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। बेसिकली अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के अभी तक जो हमने जितने भी मेन टॉपिक्स कवर किए हैं, लाइक जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस की थ्योरीज डिस्कस की, लाइक हमने वीबीटी डिस्कस की, सीएफटी डिस्कस की, एलएफटी डिस्कस की या एमओटी डिस्कस की। देन और भी जो इसके कम्प्लेक्सेस से रिलेटेड जो हमने टॉपिक्स कवर किए, लाइक हमने कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया। तो इन सारे टॉपिक्स में हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमें जो जिस बेसिक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी थी वो थी लिगेंड की स्ट्रेंथ। यानी कि इन सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं जो एक मेन फैक्टर डिस्कस हो रहा था वो डिस्कस हो रहा था कि लिगेंड की स्ट्रेंथ डिस्कस हो रही थी कि आइदर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ही वो सीरीज़ है या वो मेन टॉपिक है जो कि हमें स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देता है अबाउट द लिगेंड। तो होपफुली आइडिया हो गया होगा कि हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बेसिकली क्या टॉपिक है, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है। हम डिस्कस करेंगे, इसमें आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे अबाउट दी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। कि हम ये तो बात करते हैं, अभी तक जितने हमने टॉपिक्स देखे हमने उनमें डिस्कस भी किया कि लिगेंड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं या वीक फील्ड लिगेंड हैं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेनली इन डेप्थ कवर करने की कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक में। सेकेंडली अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या क्यों रहे हैं, स्पेक्ट्रो की टर्म बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस में हमने डिस्कस किया था कि जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ कम्प्लेक्सेस, यानी कि कलर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कलरेशन की प्रॉपर्टी होती हैं ऑफ कम्प्लेक्सेस, वो भी डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो किस किस्म की फोटॉन्स अब्जॉर्ब होंगी और किस्म की फोटॉन इमिट होंगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो किस किस्म की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होंगी। दैट्स वाई हम इस सीरीज़ को क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इससे पहले भी हमने जितने इसके बेसिक टॉपिक कवर किए हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को भी स्टडी करना चाहते हैं, लाइक हमने सीएफटी को डिस्कस किया, एलएफटी को डिस्कस किया, वीबीटी को डिस्कस किया, तो वो प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब अगर इसका इंट्रो देखें तो लाइक हमें अभी आइडिया हो भी गया कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये हमें किसके बारे में आइडिया देती है, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यही टर्म यहाँ पर मेंशन भी है कि ये सीरीज़ बेसिकली है क्या, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। कि इसमें हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। अब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, ये इसका जो मेन कंसेप्ट है ये हमें देती है सीएफटी देती है, जहाँ वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस किस्म का लिगेंड होता है तो कैसी फील्ड जनरेट होती है। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यानी कि इसी को हम इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये भी हमें मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा नेक्स्ट अभी जब हम टाइप्स में देखेंगे। यहाँ तक यानी बेसिक इंट्रो हमने देखा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है जो हमें किसके बारे में आइडिया देती है, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट अब अगर हम टाइप्स की बात करें, यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम कहते हैं कि हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो इनकी स्ट्रेंथ के बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड नंबर 2 इज़ वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होंगे, ऐसे सबसे पहले इनकी डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं इनका क्या होता है, देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज़ डेल्टा इज़ हाई। इनमें जो स्प्लिटिंग होती है वो हाई होती है। मेनली सीएफटी का कंसेप्ट है कि हमारे पास क्या होता है, ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं और डी ऑर्बिटल जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसी एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ पर मेनली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यानी कि जो अप्रोचिंग लिगेंड है अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। लाइक अगर हम डिस्कस करें ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस का, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में हमें पता है कि इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। ये हम ऑलरेडी कंसेप्ट थ्योरीज में डिस्कस करके आ चुके हैं कि ईजी क्या होता है या T2G क्या होता है, या ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में ऐसे स्प्लिटिंग क्यों होती है कि ईजी जो होता है इनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और T2G की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, और टेट्राहेड्रल में ऐसे स्प्लिटिंग क्यों होती है कि T2G की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और ईजी की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। ये बेसिकली थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं जो हमने डिटेल में पहले कवर भी की हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने यानी मेनली अब हमारा क्या कंसर्न है, हमारा ये कंसर्न है कि ये जो गैप है यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी है, अगर ये हाई होगी तो इट्स मीन जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लाइक अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कंपैरेटिवली अगर हम इसको कंपेयर करें विद वीक फील्ड लिगेंड तो क्या होगा, इनकी जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी है यानी डेल्टा है वो लो होगी। लाइक ऑक्टाहेड्रल केस में हम देख सकते हैं अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनी हैं और दोनों के अगर हम सेपरेटिंग यानी डेल्टा को कंपेयर करें तो यहाँ पर गैप कम आ रहा है, जो कि शो कर रहा है कि जो अप्रोचिंग लिगेंड है वो क्या होगा, वीक होगा। इसी तरह हम सेम जो हमारी क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी है इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट अब डिफरेंस क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स की सेपरेटिंग होती इस तरीके से है कि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और EG के ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मैं यहाँ पर अगेन वही कंसर्न है कि हमने डिस्कस करना है या हमने जिस पॉइंट को फोकस करना है वो है डेल्टा यानी कि क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। वो भी हम दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि ये शो कर रहा है कि इस केस में जो अप्रोचिंग लिगेंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा। दैट्स वाई जो सेपरेटिंग भी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इनमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें पेयरिंग एनर्जी की, पेयरिंग एनर्जी भी यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगी। लाइक हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात की कि इनका क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। सेपरेटिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से लेट्स सपोज अगर ऐसा केस हो हमारे पास कि D4 हो, D4 की स्टेट में यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उस केस में अगर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हम बात करेंगे यानी कि इस तरीके से सेपरेटिंग हुई होगी तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से फिल होंगे। अब जो 4 वाला इलेक्ट्रॉन है वो बजाय हाईएस्ट स्टेट में जंप करने के वो क्या हो जाएगा, पेयरिंग को प्रेफर करेगा। इट्स मीन फिर इस केस में हम कहते हैं कि इनकी जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो लेस देन डेल्टा होती है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पर कंपेयर करें कि हम स्टेट लें D4 की स्टेट लें यानी कि D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि इनकी स्प्लिटिंग कम होती है तो जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप करके चला जाता है। इट्स मीन कि इनमें अब इलेक्ट्रॉन ने पेयर अप होना प्रेफर नहीं किया, या सिंपली हम कह सकते हैं कि इनकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, ग्रेटर देन डेल्टा। यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन भी है कि अगर हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जीज देखें तो इनकी पेयरिंग एनर्जी कैसी होती है, लेस देन होती है, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप होना प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें स्पिन ऑफ कम्प्लेक्सेस की, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कैसी स्पिन आएगी कम्प्लेक्स की, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कैसी स्पिन आएगी, तो ये भी पॉइंट हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्पिन बेसिकली हम कहते हैं कि दो तरह के स्पिन कम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इस केस में देखें इलेक्ट्रॉन ने पेयर अप होना प्रेफर किया, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुई इट्स मीन ये क्या करेंगे, एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल जो स्पिन जनरेट होगा वो इन टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होगा। कंपैरेटिवली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने पेयर अप होना प्रेफर नहीं किया, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या होगा, फिर हाई स्पिन आएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो कम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर यानी अप्रोचिंग लिगेंड अप्रोचिंग जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं उनकी स्पिन कैसे होती है, लो होती है। और कंपैरेटिवली हम देखें ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनमें अप्रोचिंग लिगेंड जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड हों, तो इस केस में जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं वो हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बनते हैं। यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन भी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो कम्प्लेक्सेस आते हैं इनका स्पिन लो होता है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं उनका स्पिन जो होता है हाई होता है। नेक्स्ट अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मोस्टली इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना प्रेफर करते हैं, इट्स मीन ये मोस्टली क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात की जाए, यानी कि ऐसे कम्प्लेक्सेस जिसमें अप्रोचिंग लिगेंड ज़्यादातर वीक फील्ड हों, तो वो मोस्टली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना प्रेफर नहीं करते। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड के बिटवीन कंपैरिजन को स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे आर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यानी कि बेसिकली अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किसके बारे में बात करती है, ये बात करती है अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ
लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट लिगेंड्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो उनका जो बेसिक आर्डर है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर लाइक अगर हम देखें सीरीज़ के स्टार्ट पे जो आ रहे हैं लिगेंड्स, इनकी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स आएंगे, और जैसे जैसे हम सीरीज़ में डाउन मूव करते जा रहे हैं टूवर्ड द कार्बोनिल, तो जो यहाँ पर हमारे पास लिगेंड्स हैं, ये कौन से लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इजी निमोनिक डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है या ये जो सीरीज़ है जिसमें हमारे पास जो मेनली इंपॉर्टेंट डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है या अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये आर्डर किस बेस पे सजेस्ट किया गया है। बेसिकली 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे ये आर्डर सजेस्ट किया जाता है, वो हम फैक्टर्स भी इसी लेक्चर में अभी डिस्कस करेंगे। अभी वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम देखेंगे इजी निमोनिक, जिससे हमारे लिए इस आर्डर को मेमोराइज करना आसान हो जाए। लाइक यहाँ पर मैंने निमोनिक मेंशन भी कर दिया है। तो इस निमोनिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम क्या बोलते हैं, आई ब्रॉड, स्नैक, क्लॉक एंड सम फ्रूट्स। आई किसके लिए, फॉर आयोडाइड, एंड ब्रॉड फॉर ब्रोमाइड, एंड स्नैक फॉर थायोसाइनेट, क्लॉक फॉर क्लोराइड, सम फॉर सल्फाइड एंड फ्रूट फॉर क्लोराइड। नेक्स्ट है हाइड्रोऑक्सी। यहाँ पर क्लोरोक्विनीन की जगह हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीलेट कर लेंगे। हाइड्रोऑक्सी, ऑक्सीलेट, वाटर नीडेड इन अमेरिका, ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास देखें OH, हाइड्रोऑक्सी एंड ऑक्सीलेट जहाँ पर करेंगे, जो ऑक्सीलेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। वाटर के लिए नीडेड में अगर हम देखें तो जो N है ये हमारे पास ये इस लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ED जो है हमारे पास EDTA को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन अमेरिका, अमेरिका मीन अमोनिया से हम इस टर्म को रिलेट कर सकते हैं, लाइक NH3। और थर्ड इसका पार्ट क्या है, इंग्लिश सीखो। देखिए यहाँ पर मतलब स्पेलिंग में आल दो है, स्पेलिंग हमने लिखी हुई है, रॉन्ग लिखी हुई है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हम इजी निमोनिक को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से सी जो है टर्म ये बेसिकली साइनाइड को रिप्रेजेंट करेगी, और को जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कार्बोनिल। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी कोई इजी निमोनिक जो आपको ज़्यादा इजी लगे वो आप रख सकते हो मेमोराइज कर, ताकि आपके लिए इस सीरीज़ को मेमोराइज करना आसान हो। एक तो ये है, होपफुली इस निमोनिक से क्या होगा, हमारे लिए इस सीरीज़ को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। सेकेंड, हम इसमें एक और ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं, हम इसमें एक और ट्रिक ये अप्लाई करते हैं कि देखें बेसिकली तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं। तो मोस्टली वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, हैलोजन बेस्ड लिगेंड, ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड या सल्फर बेस्ड लिगेंड जो होते हैं ये सीरीज़ के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, यानी ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हम बात करें तो मोस्टली कार्बन बेस्ड, नाइट्रोजन बेस्ड या फिर फास्फोरस बेस्ड जो लिगेंड्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। लाइक यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो हैलोजन लिगेंड्स हैं, या अगर हम लोग बात करें जो ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड हैं ये सीरीज़ के टॉप पे प्रेजेंट हैं, यानी ये क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। और लाइक यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन बेस्ड एंड नाइट्रोजन बेस्ड लिगेंड जो हैं ये डाउन दी सीरीज प्रेजेंट हैं, यानी ये कौन से लिगेंड्स होते हैं, मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो जिन पे डिपेंड कर रही होती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, यानी कि अभी तक हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बेसिक को अंडरस्टैंड किया, हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को अंडरस्टैंड कर लिया, वीक फील्ड लिगेंड को अंडरस्टैंड कर लिया, देन हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देख भी लिया कि किस तरीके से हम अरेंज करते हैं। अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग, यानी कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रखते हुए इस सीरीज़ को सजेस्ट किया गया है। तो 3-4 फैक्टर्स हैं, चलते हैं इन फैक्टर को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए फैक्टर तो साइज़ ऑफ लिगेंड। साइज़ ऑफ लिगेंड में अब क्या पॉइंट है कि हमारे पास जो लिगेंड है इसका साइज़ जितना स्मॉल होगा, बेसिकली देखें हो क्या रहा है, हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसको क्या होता है, लिगेंड अप्रोच करते हैं। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, यानी कि मेटल है, इसको 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। अब क्या होता है कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, यानी कि मेन पर्पस क्या होता है, कोऑर्डिनेट टाइप बॉन्डिंग करना, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो दोनों के बिटवीन क्या होनी चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सके, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सके। और यानी कि फिर और यहाँ पर अब साइज़ का कैसे फैक्टर आएगा कि लिगेंड का साइज़ जितना स्मॉलर होगा,
इट्स मीन कि वो मेटल को उतना ज़्यादा अच्छे से अप्रोच करेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से ओवरलैप करेगा, दोनों की ओवरलैपिंग अच्छी होगी। जब दोनों की ओवरलैपिंग अच्छी होगी, यहाँ पर एक और अब हम कंसेप्ट ऑलरेडी स्टडी कर भी चुके हैं कि इस ओवरलैपिंग के प्रोसेस में हमारे पास स्प्लिटिंग भी होती है। और स्प्लिटिंग के बिहाइंड मेन रीज़न क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, कि जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और जो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इन दोनों के बिटवीन रिपल्जन्स होती हैं। रिपल्जन्स की वजह से ही क्या होती है, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अब क्या होगा, जितना साइज स्मॉलर होगा उतना ज़्यादा दोनों के बिटवीन अच्छी ओवरलैपिंग होगी। एट द सेम टाइम हम कहेंगे कि उतनी स्ट्रांग फील्ड जनरेट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब ये रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इट्स मीन स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और उसका ऑपोजिट केस होगा कि अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो क्या होगा, लार्ज साइज होगा, तो इट्स मीन कि लिगेंड और मेटल की जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रांग नहीं होगी। जब ओवरलैपिंग भी स्ट्रांग नहीं होगी, इट्स मीन जो फील्ड जनरेट होगी वो भी वीक फील्ड जनरेट होगी। इट्स मीन जो हमारे पास स्प्लिटिंग है ये भी क्या होगी, कम होगी। यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन भी है कि लिगेंड का साइज जितना स्मॉलर होता है उतनी ही अच्छी ओवरलैपिंग होती है किस के बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, और उतना ही ज़्यादा फील्ड जनरेट होता है, यानी उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है। और अगर साइज जितना ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग उतनी वीक होगी, इट्स मीन स्प्लिटिंग उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हम लोग अभी सीरीज़ में भी हम लोग देख सकते हैं, लाइक पहले हमने ये सीरीज़ डिस्कस भी की है। इस सीरीज़ में अगर हम लोग हैलोजेंस को देखें तो जो हमारे पास लार्जर साइज हैलोजेंस हैं वो टॉप पे प्रेजेंट हैं, और जो हमारे पास क्या हैं, स्मॉलर साइज हैलोजेंस हैं, लाइक फ्लोराइड को अगर हम देखें तो ये सीरीज़ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम जस्ट हैलोजेंस को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोराइड है इसकी जो फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, और आयोडाइड जिसका साइज सबसे लार्ज है इसका क्या होती है, फील्ड सबसे वीक होती है। तो देखें इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि आयोडाइड का साइज क्या होगा, लार्जर होगा। जब साइज लार्जर होगा इट्स मीन ओवरलैपिंग कम होगी, इट्स मीन स्प्लिटिंग कम होगी, इट्स मीन ये क्या, कौन सा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। और अगर इसको हम कंपेयर करें फ्लोराइड के साथ, तो फ्लोराइड का साइज़ क्या है, स्मॉलर है, इट्स मीन ओवरलैपिंग अच्छी होगी। जब ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी, इट्स मीन ये कंपैरेटिवली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेसिसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो बेसिकली अगर हम लोग फिनोमेना देखें, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान हो क्या रहा होता है कि जो लिगेंड है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है टूवर्ड दी मेटल एटम। इट्स मीन कि अगर हम इसको बेसिसिटी के लिहाज से देखें तो बेसिसिटी क्या है, बेसिकली क्या है, बेस की कोई भी ऐसी स्पीशी है कि जो कि डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या होगा कि लिगेंड जितनी गुड लीविस बेस होगी, यानी जितना उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, उतना ही वो क्या करेगी, मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। इट्स मीन उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। और अगर हमारे पास क्या होगा कि जो लिगेंड होगी वो जितनी बैड लीविस बेस होगी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी कम होगी अगर, तो बॉन्डिंग भी क्या होगी, वीक होगी। यानी कि दोनों के बिटवीन वही बात है, अगेन ओवरलैपिंग भी वीक होगी सब, और फिर स्प्लिटिंग भी वीक होगी। इट्स मीन फिर ऐसी लिगेंड्स जो कि बैड लीविस बेसिस होती हैं वो किसके तौर पर एक्ट करेंगे, एज वीक फील्ड लिगेंड। और कंपैरेटिवली ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी कि जो गुड लीविस बेस होते हैं वो किसके तौर पर एक्ट करेंगे, एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट एक और फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है ये है पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग की बेस पे हम लोग लिगेंड्स को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं पाई डोनर लिगेंड्स और एक होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई डोनर लिगेंड्स देखें, नेम इस सजेस्ट कर रहा है कि जो क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकते हैं। मेनली मेटल प्लस लिगेंड में बॉन्डिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द मेटल एटम, और क्या फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, जो अभी हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करके भी आए हैं। लेकिन इस सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी होती है, और इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग किस तरीके से हो सकती है कि जो हमारा लिगेंड है ये कैसा हो सकता है, पाई डोनर भी हो सकता है और पाई एक्सेप्टर भी हो सकता है। तो पहले पाई डोनर को डिस्कस कर लेते हैं। पाई डोनर जिस तरह देखें नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ऐसा लिगेंड जिसके पाई ऑर्बिटल्स फील्ड हों, जिसके पाई स्टार ऑर्बिटल्स यानी कि एंटी पाई ऑर्बिटल्स जो हैं ये क्या हों, फील्ड हों। तो ऐसा लिगेंड क्या कर सकता है
कि एक तो देखें ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर है टूवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ साथ एडिशनली ये अपने पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर देगा। तो एज रिजल्ट क्या होगा, जो मेटल है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज हो जाएगा। जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक तरह से हम कहेंगे कि जो लिगेंड और मेटल का बॉन्ड है ये इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और इन अदर वर्ड्स फिर हम कहेंगे कि ऐसा लिगेंड किसके तौर पर एक्ट कर रहा होता है, एज वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पर मेंशन भी है कि पाई डोनर लिगेंड्स कौन से होते हैं, जिनके जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि एंटी पाई ऑर्बिटल्स ये फील्ड होते हैं, यानी कि ये सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो देखें एक तरफ से सिग्मा भी डोनेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हैज रिजल्ट इसका बॉन्ड पे क्या इफेक्ट आता है, जो लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इट्स मीन जब वीक हो जाएगी तो फील्ड भी वीक क्रिएट होगी। तो दैट्स वाई फिर ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कुछ लिगेंड्स मेंशन भी हैं। नेक्स्ट अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे, यानी कि इनके जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। तो इट्स मीन कि ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑन सेंट्रल मेटल एटम। कैसे कि क्योंकि इनके पाई स्टार ऑर्बिटल एम्प्टी हैं तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि मेटल से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि इनमें इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही होती है मेटल टू लिगेंड। मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट कर जाते हैं। तो इसका लिगेंड मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या असर होता है, इससे क्या हो जाता है, लिगेंड मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज अब यहाँ पर क्या हो रही है, पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। और दैट्स वाई क्योंकि अब स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होगी। दैट्स वाई फिर ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक कार्बोनिल। इसको हम लोग इसकी एमओजी डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास कार्बोनिल की एमओजी डायग्राम है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन की 2s की फिलिंग, देन इनकी अगर हम 2p की फिलिंग की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं ये एम्प्टी हैं। इट्स मीन कि ये जो लिगेंड है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड के तौर पर बिहेव करेगा और इन अदर वर्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पर बिहेव करेगा। थैंक यू सो मच।